नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सुमन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास गंगा को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। सुमन के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, सुमन घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली नीलम: जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को सुमन अपने पति के साथ घर आती है। सुमन: माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास गंगा: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास गंगा: कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। सुमन के साथ और सास सुमन के सामने से मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय सुमन का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और सुमन एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात सुमन अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण: अब क्या बोलूँ, यह माँ भी ना कोई बात नहीं है और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती: कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है। अरे गंगा बहन, घर में सुमन है क्या? गंगा: क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती: अरे क्या बताऊं गंगा बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। गंगा: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। गंगा भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। गंगा: अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती: एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा तोड़ मोड़ हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुमन घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी? सुबह से अपनी किताबें लेने गई थी। अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत ही महंगी किताबें हैं। तभी गंगा बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सभी किताबें लेकर चला जाता है। सुमन को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ गंगा: अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण: ठीक है ना, मैं सुमन को फ़ोन करके बुलाता हूँ। सुमन लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। सुमन: बोलिए जी।
करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। सुमन, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सुमन घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। सुमन, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। सुमन गंगा का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाओगे। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। सुमन अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। सुमन, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद गंगा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से गंगा को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास गंगा, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था।